की स्टार्ट गूगल की स्टार्ट 2021 के प्रॉब्लम देखेंगे राउंड ए के। राउंड ए का प्रॉब्लम नंबर ए देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इस प्रॉब्लम में दिया क्या है। लिखा तो बहुत लंबा चौड़ा है, एक बार पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो प्रॉब्लम हम आप लोग को जल्दी समझा देते हैं। प्रॉब्लम में करना क्या है इस प्रॉब्लम में हमें एक कोई स्ट्रिंग दी रहेगी इस टाइप की ABCAA। इसमें फाइंड करना है गुडनेस स्ट्रिंग, कितने मिनिमम तरीके हो सकते हैं किसी स्ट्रिंग को गुडनेस बनाने के लिए, उसी को फाइंड करना है। तो जैसे कि इसमें लॉजिक थोड़ा सा समझा रखा है। अगर कोई स्ट्रिंग एस आई है डज नॉट इक्वल टू एस एन माइनस, अभी इसको हम आपको समझाते हैं अच्छे से, और n/2 तक हमें चलना है। तो इसमें देखते हैं इनपुट में लेना क्या है। सबसे पहले द फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट गिव द नंबर टेस्ट केस। तो सबसे पहले लेना है कि कितने टेस्ट केस होने चाहिए, 2 3 4 कितने टेस्ट केस हमें चेक करने हैं। फिर सेकेंड लाइन में क्या करना है, फर्स्ट लाइन ईच टेस्ट केस कंटेन 2 इंटीजर। हर टेस्ट केस जो है 2 इंटीजर वैल्यू रखेगा। पहली वैल्यू n जो कि लेंथ होगी स्ट्रिंग की, क्या लेंथ है, और सेकेंड वैल्यू k, ये बताएगा कि इसमें इस स्ट्रिंग में कितने गुडनेस हैं, कितने गुडनेस नंबर हैं, मतलब इस स्ट्रिंग में गुडनेस नंबर कितने हैं स्ट्रिंग के। तो ये हमारा जो है लेंथ है और के गुडनेस नंबर बताएगा कि एक गुडनेस नंबर है और हमें कितने चेंज करने पर स्ट्रिंग पूरी गुडनेस बन जाएगी। और आउटपुट में हमें कुछ इस टाइप का दिखाना है। केस सबसे पहले लेना, उसके बाद स्पेस हैच एक्स, एक्स मतलब टेस्ट केस होगा मेरा, एक्स जो है टेस्ट केस नंबर 1, और वाई गुडनेस कितने चेंजेस करने पड़ेंगे, मिनिमम कितने चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या फाइंड करना, वाई इज द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू ट्रांसफॉर्म द गिवन स्ट्रिंग इनटू ए स्ट्रिंग विद गुडनेस स्कोर इक्वल टू के। इक्वल टू के फाइंड करना है कि इक्वल टू के गुडनेस स्कोर होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग लेते हैं यहाँ से, इस वाले इतने वाले प्रॉब्लम को लेते हैं और चलते हैं समझते हैं क्या है। इतना इतना कंट्रोल सी करते हैं। इस वाले प्रॉब्लम को एक बार समझते हैं, गुडनेस स्ट्रिंग क्या होती है। तो एक बार आ जाइए यहाँ और यहाँ देखते हैं हम लोग। यहाँ जैसे कि हमने यहाँ प्रिंट कर दिया, यहाँ पेस्ट कर दिया हमने। अब इसको देखते हैं इसमें करना क्या है हमें। इसमें सबसे पहले टी इक्वल टू 2 है, टेस्ट केस 2, और ए 5 क्या है हमारी स्ट्रिंग की लेंथ। तो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, ए 1 2 3 4 5, ये 5 तक लेंथ ले लिया। और इसमें बता रहा गुडनेस कितने हैं 1। तो सबसे पहले समझ लेते हैं गुडनेस स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कोई स्ट्रिंग दी हुई है, जैसे यही स्ट्रिंग ले लेते हैं ए, फिर क्या दिया हुआ बी, ए बी सी ए और ए, ये 5 लेंथ की स्ट्रिंग दी हुई है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले इस स्ट्रिंग में n/2 कर लेना है कि n मेरा क्या है लेंथ, n/2 करना है। n/2 में मतलब लेंथ कितना है 5, तो 5/2 करेंगे, इसकी लेंथ टोटल 5 है, 5/2 करेंगे तो अप्रॉक्स 2 आएगा, इसकी वैल्यू जो है इंटीजर में है तो 2 आएगा। तो 1 2 2.5 समथिंग आएगा। तो 3 का लेना हमें, इसके सेल वैल्यू को ए 1 2 3 सी पॉइंट पे लेना है। 3 इंडेक्स आ गई यहाँ। अब 3 इंडेक्स से मैच करना हमें क्या गुडनेस में। सबसे पहले इसका फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स दोनों सेम होना चाहिए। जैसे देखिए ये अगर यहाँ ए है तो इसके लास्ट में भी ए होना चाहिए, फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स, फिर इसका सेकंड और यहाँ से सेकंड लास्ट। तो यहाँ से बी और ए क्या ये दोनों इक्वल हैं, ए और ए तो सेम है, बी और ए सेम नहीं है। तो यहाँ हमें मिल गया कि एक तरीका है कि इसको गुडनेस बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ ए कर दें या तो यहाँ बी कर दें। एक तरीका मिल गया कि ये गुडनेस बनाने का कितना तरीका, इसमें एक तरीका, और ऑलरेडी इसमें एक तरीका दे रखा है कि के की वैल्यू कितनी है 1। ऑलरेडी इसने कहा कि इसमें एक गुडनेस है, तो एक गुडनेस है। अब क्या करना है, हमें एक तरीका तो दे रखा है लेकिन हमें इसमें एक ही मिला। तो अब क्या एक तरीका पता है, एक मिला, तो उसको माइनस करके इसमें कितने तरीके हो सकते हैं, मिनिमम ऑलरेडी एक दे रखा है और एक मिला, मिनिमम इसमें 0 तरीके हो सकते हैं। चलिए ठीक है, ये पहला टेस्ट केस था कि हाँ केस में 0 आंसर आना चाहिए। जैसे कि इसमें टेस्ट केस में देखिए यहाँ 0 आंसर दे रहा। तो सेकंड, चलिए हम एक स्ट्रिंग अपने मन से लेते हैं, उसमें फाइंड करते हैं कि इसमें फाइंड करके बताइए कितना गुडनेस है इसमें। देखिए हम एक स्ट्रिंग ले लिए ए बी सी ए ए ए। अब इसमें फाइंड करके बताइए कितने तरीके हो सकते हैं गुडनेस बनाने के। लेंथ पहले देख लीजिए 6 है, तो इसका फर्स्ट इसका लास्ट मैच करें, मैच कर गया, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं। एक तरीका मिल गया यहाँ, देखिए ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो एक तरीका ये है कि यहाँ या तो यहाँ ए कर दें या यहाँ बी कर दें, तब ये गुडनेस बन जाएगा। एक तरीका ये हो गया, सी और ए में अगर चेक करें तो एक तरीका यहाँ हो गया, यहाँ भी गुडनेस बन सकता है। देखिए वैसे या तो यहाँ ए कर दे या तो यहाँ सी कर दे, तो ये भी आपस में गुडनेस हो जाएंगे। तो इसमें 2 तरीके हैं गुडनेस बनाने के।
इसमें दो तरीके हैं। तो आई थिंक इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, हम सबसे पहले कोड लिख के एक बार ट्राई कर लेते हैं। पहले कोड समझ लेते हैं, इसका कोड कैसे लिखेंगे हम, उसके बाद फिर उस कोड को एक्सप्लेन करते हैं सही से। तो सबसे पहले चलिए हम कोड लिख लेते हैं इसका। इसका कोड देख लीजिए। सबसे पहले हम C++ में लिखेंगे इसका कोड। आप लोग लॉजिक के बाद यहाँ कॉलम करते हैं। अब सबसे पहले हमें टेस्ट केस कितने लेने, पहला इनपुट क्या लेना, टेस्ट केस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इंटीजर लेते हैं T, कैपिटल टी मतलब कि ये टेस्ट केस है मेरा। कितने टेस्ट केस होंगे, और इस टेस्ट केस को इनपुट में लेना है, तो सी इन का यूज करते हैं। सी इन तो कैपिटल T। इतना होने के बाद अब इसमें टेस्ट केस इनपुट कितनी बार लेना है, जितना टेस्ट केस होगा उतनी बार किसका इनपुट लेना है, एन और के का। मान लीजिए टेस्ट केस 2 है, तो एन और के की वैल्यू 2 बार इनपुट में लेनी है, तो एक लूप चलानी पड़ेगी हमें, फॉर टी तक लूप चलाते हैं। सबसे पहले इसमें लेते हैं इंट, मतलब केस एक करके ले लेते हैं। केस इक्वल टू, एक सेकंड, इसमें केस नहीं लेते हैं, इसका नाम कर देते हैं टेस्ट केस ही। टेस्ट केस ले लेते हैं। टेस्ट केस इक्वल टू क्या करते हैं, टेस्ट केस इक्वल टू 1, और लूप चलानी है हमें टेस्ट केस की कहाँ तक, टेस्ट केस इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल टी तक। यहाँ तक लूप चले, उसके बाद अपना टेस्ट केस जो हो इंक्रीमेंट हो जाए। टेस्ट केस इंक्रीमेंट करने के बाद फिर इसके लूप के अंदर हमें वैल्यू लेनी है कि दो वैल्यू, इंट एन मतलब स्ट्रिंग कितने लेंथ की है, और के मतलब एन और के मतलब कि गुडनेस स्ट्रिंग, इसमें गुडनेस नंबर कितने हैं। ये दोनों लेने के बाद फिर इन दोनों को इनपुट करते हैं सी इन। सबसे पहले एन, फिर एन लेने के बाद के को लेते हैं, सी इन के को लेते हैं। उसके बाद अब अभी तो हमने स्ट्रिंग यहाँ पास ही नहीं की, एन मतलब लेंथ कितना है स्ट्रिंग का, और के मतलब वैल्यू कितनी है गुडनेस स्ट्रिंग की। अब एक स्ट्रिंग पास करते हैं, स्ट्रिंग इनपुट में लेते हैं, मतलब कि स्ट्रिंग एक इनपुट में लेते हैं, स्ट्रिंग एस नाम की एक इनपुट में लेते हैं, और इसको सी इन कराते हैं। सी इन में कैपिटल एस को सी इन करा लिया। अब सी इन, और यहाँ हम एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें काउंट, मान लीजिए काउंट ही ले लेते हैं, इंट करके एक काउंट ले लेते हैं जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है। अभी ये आपको समझाएंगे ये कैसे, क्यों ले रहे हैं इसको, काउंट को क्यों ले रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ से अपना मेन लॉजिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप लगाने के बाद स्ट्रिंग में कहाँ तक चले ये लूप हमारी, इंट मान लीजिए आई इक्वल टू, हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं चलाना, और ये चले आई इज लेस देन कैपिटल एन, लेंथ से हाफ तक ये लूप हमारा चले, और आई इंक्रीमेंट हो जाए, जो स्ट्रिंग की लेंथ है उसके हाफ तक चले और इंक्रीमेंट हो जाए। इतना करने के बाद अब इसमें कोड लिखते हैं कि जो मेरा काउंट है उसको प्लस कर देते हैं। मेन लॉजिक बस यही इतना है, काउंट को प्लस इक्वल टू कर देते हैं किसके, जो मेरा वो है एस, मेरा जो एस आई इंडेक्स डज नॉट इक्वल टू, अगर मैच नहीं करता किससे, कैपिटल एस लिए हैं, यहाँ कैपिटल एस कर लीजिए वरना एरर आएगा। कैपिटल एस, उसके बाद फिर कहाँ से कहाँ तक, लेंथ -1 माइनस आई। ये अगर मैच नहीं कर रहा है तो काउंट में इंक्रीमेंट होगा, काउंट +1 होके 1 हो जाएगा। अब नीचे आते हैं, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी टोटल, तो काउंट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, इतना यहाँ तक होने के बाद फिर हम फॉर लूप से बाहर आते हैं। उसके बाद सी आउट करते हैं सारी वैल्यू जो हमने ली है उसी फॉर्मेट में, सी आउट करते हैं किसको, सबसे पहले देख लीजिए कैसे हमें चाहिए फॉर्मेट में सबसे पहले हमें केस चाहिए, तो सबसे पहले हम केस लिख लेते हैं, CASE केस, फिर स्पेस के बाद एक हैच होगा उसमें, सी केस हैच। उसके बाद फिर हमें क्या चाहिए, टेस्ट केस, कौन से नंबर वाला टेस्ट केस है, तो टेस्ट केस देखिए यहाँ टेस्ट केस नंबर 1, तो यहीं से वैल्यू ले लेते हैं इसका, टेस्ट केस कौन से नंबर वाला है। इतना लेने के बाद फिर हमें सेमीकोलन लेना है, सेमीकोलन नहीं कॉलन लेना है, कॉलन स्पेस। उसके बाद वैल्यू हमें रिटर्न करनी है, जो हमारी स्ट्रिंग मेन चीज है, जो मेन है उसको ABS करके, इसमें किसे, जो मेरा वो है काउंट से माइनस कर देते हैं, काउंट से के को माइनस कर देते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी दिया रहेगा कि इतना गुडनेस है, इसमें इतना गुडनेस नंबर है, तो हमें मिनिमम फाइंड करने के लिए जो दिया है, जो मिला है उसमें से जो गूगल ने दिया उसको माइनस कर देंगे। इतना अगर समझ में आया तो फिर यहाँ हम कैपिटल के लिए हैं, आसमान लिख रहे हैं, अभी एरर आएगा, यहाँ कैपिटल के कर लिए। बस इतना करने के बाद, और हाँ फिर अगली लाइन में अगला टेस्ट केस प्रिंट हो, इसलिए हम /n का यूज कर लेते हैं यहाँ, /n
ये अगली लाइन में प्रिंट करने के लिए, अगला टेस्ट केस अगली लाइन में प्रिंट हो, बस इतना करने के बाद सिंपल यहाँ रिटर्न 0 दे सकते हैं या नहीं दे सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, रिटर्न 0। बस इतना सिंपल सा कोड था। इतना कोड रन करना, तो सबसे पहले हम इसको रन करके इनपुट देते हैं। इसमें गूगल का इनपुट ही ले लेते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से इसी का ले लेते हैं, ये पूरा हम ले लेते हैं कंट्रोल सी करके। और यहाँ देखिए टेस्ट केस 1 0 आना चाहिए, टेस्ट केस 2 1 आना चाहिए। तो आइए इसमें देखते हैं क्या सही रन होता है, एक बार रन करके देखते हैं। इसमें हम दे दिए सारे टेस्ट केस और सबमिट करते हैं। तो देखिए सही रन करेगा, कहीं हमने गलती करी है C++, यहाँ देखिए डबल सी लिख दिया, यहाँ गलती करी है, stdc++ रहेगा स्लैश करके। अब एक बार फिर से रन करते हैं, इनपुट दे दे इसमें और एंटर। देखिए क्या होता है, अब की बार कुछ ज़्यादा एरर आ रहा है। टेस्ट केस आई, एक सेकेंड, इसमें क्या कर रहा, फॉर, देख लीजिए यहाँ पहली लाइन iOS बेस, यहाँ एक गलती करी है हमने, यहाँ अंडरस्कोर रहेगा, हाँ अंडरस्कोर दे दिए, यहाँ भी अंडरस्कोर, सब में अंडरस्कोर रहेगा, ठीक है ये वाला तो सही हुआ। उसके बाद फिर फॉर सेमी कॉलन यहाँ लगा दिए क्या ये देखो यहाँ सेमी कॉलन लगा दिए थे फॉर में, इसलिए एरर आ रहा था। और फिर इसमें हाँ, तो यहाँ से वो आई की वैल्यू ले ही नहीं पा रहा था, तो इस वाली लाइन में भी एरर आ रहा था। अब देखिए छोटी सी मिस्टेक करी थी, हाँ देखिए अब यहाँ टेस्ट केस सही जा रहा, टेस्ट केस फर्स्ट 0 और टेस्ट केस 2 1, इसमें भी मैच कर लेते हैं हम जो इसका दिया। देखिए यहाँ टेस्ट केस और सैंपल आउटपुट में यही चाहिए था, वो भी सही है। तो आई थिंक इतना आप समझ में आया होगा। तो हमें ये टेस्ट इतना समझना है, मेन कोड हमारा इतना समझना है, इतना कैसे काम कर रहा। तो इतना समझने के लिए हम आ जाते हैं अपने, इतना कंट्रोल सी कर लेते हैं और आ जाते हैं समझने। तो हमने यहाँ ये पेस्ट कर लिया, इंट काउंट इक्वल टू 0 फॉर इंट आई इक्वल टू 0 n/2। बस अब इसी इतने कोड को हम यहाँ समझते हैं। तो सबसे पहले हम अपना ये सैंपल ले लेते हैं ABCA, तो यही सब ले लेते हैं। सबसे पहले हमने एंटर क्या कराना 2, यहाँ हम सबकी वैल्यू लिख लेते हैं, सही लिखते हैं। सबसे पहले t की वैल्यू लेते हैं, टेस्ट केस कितनी है, t इक्वल टू उसने क्या बोला 2 लेना है, ठीक, टेस्ट केस 2 ले रहे हैं। यहाँ हम सारे इनपुट ले रहे हैं, जो टेस्ट केस 2 ले रहे हैं। उसके बाद n की वैल्यू उसने क्या ली है, n की वैल्यू 5 ले रहे हैं। n की वैल्यू उसने क्या कहा 5 लेना है। देखिए n की वैल्यू यहाँ 5 ली है, ये 5 n की वैल्यू है, और ये k की वैल्यू है, k की वैल्यू 1 ले रहे हैं, k की वैल्यू यहाँ से हम 1 ले रहे हैं, हाँ k की वैल्यू यहाँ 1 ले लिए। और अब स्ट्रिंग की बारी है, जो s की वैल्यू है, s की वैल्यू हम ले रहे हैं यहाँ a, क्या लिया है, ABCAA, ABCAA, ये हमारी स्ट्रिंग हो गई। इतना वैल्यू उसने लिया, टेस्ट केस 2 n5 और k इक्वल टू 1 और s इक्वल टू स्ट्रिंग इतनी। तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग थोड़ा सा नीचे लिख के इसके इंडेक्सिंग कर लेते हैं, क्योंकि इंडेक्स से ही सब, इसमें i इंडेक्स ही है मेरा a, उसके बाद फिर मेरा क्या होगा यहाँ b, उसके बाद फिर मेरा c, उसके बाद a, उसके बाद a, इतना हो गया। तो इसके इंडेक्स कर लेते हैं ऊपर। सबसे पहले इसको 1 इंडेक्स दे देते हैं, इसको 2 इंडेक्स दे देते हैं, इसको 3, इसको 4 और इसको 5 इंडेक्स दे देते हैं। तो सारी इंडेक्सिंग कर ली। और सबसे पहले मेन कंडीशन हमारा फॉर n/2 तक करना, ये वाली कंडीशन देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ i इक्वल टू 0 और i इज लेस देन n/2 i++। तो n की वैल्यू मेरी कितनी है 5, तो यहाँ से i कहाँ तक चलेगा हमारा, यहाँ i इक्वल टू 0 हटाते हैं, यहाँ i कहाँ तक चलेगा, यहाँ ये नोट कर लेते हैं। मेरा जो i चलेगा वो कहाँ तक चलेगा, एक सेकंड यहाँ कंडीशन लिख लेते हैं, i इज लेस देन i इज लेस देन n/2। तो यहाँ से n/2 करेंगे तो इंटीजर हमने सब ले रखा है, यहाँ इन सब की वैल्यू देखिए i, यहाँ से इंटीजर वैल्यू ले रखी है, तो ये आएगा 2.5, तो 3 हो जाएगा ये। यहाँ से मैक्सिमम इसकी वैल्यू आएगी 3, 5/2 करेंगे तो 2.5, यहाँ 3 हो जाएगा, तो इसकी भी वैल्यू 3 हो जाएगी n/2, यही 5/2 करेंगे तो इंटीजर में तो ये 3 आ जाएगी। अब मतलब मेरी i जो चलेगी i लेस देन 3 तक चलेगी, i लेस देन 3 तक चलेगी। अब देखते हैं इसमें क्या, सबसे पहले ये वाली लूप चलाते हैं। यहाँ से देखिए i इक्वल टू 0, i लेस देन इतना, तो सबसे पहले i इक्वल टू 0 होगा। पहली कंडीशन यहाँ से लेते हैं, i इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ i इक्वल टू क्या होगा 0, ठीक है कर लेते हैं, i इक्वल टू 0 कर लिए। अब n की वैल्यू तो फिलहाल इतना ही रहेगा, ये वाला ब्लॉक लेने से कोई फायदा नहीं। अब इसमें आते हैं i इक्वल टू 0, ये वाली कंडीशन देखते हैं, s, ये मेरी स्ट्रिंग है, यही s का इंडेक्स नंबर 0, s का इंडेक्स नंबर 0 नॉट इक्वल टू, नॉट, एक सेकेंड, नॉट इक्वल टू, s का इंडेक्स नंबर 0 नॉट इक्वल टू यस,
ये n इक्वल टू क्या है 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 और इंडेक्स नंबर आई की वैल्यू यहाँ से हमने 0 रखी है, तो यहाँ माइनस इसमें 0 कर देंगे, तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी आई? यहाँ से देखिए S0, हाँ लूप मैंने 0 से चलाया है, इंडेक्सिंग हमें 0 से करनी थी, ये 0 ले लेते हैं। एक सेकंड पहले सब साफ कर लें। इंडेक्सिंग हमने यहाँ आई अगर 0 से करिए तो इंडेक्स भी 0 से लेंगे, 0 1 2 3 4, अब ये 4 तक चलेगा। तो यहाँ से S0 पे क्या है A, तो यहाँ से A उठाया, उसके बाद क्या बोला कि डज नॉट इक्वल टू A डज नॉट इक्वल टू S, 5 माइनस 1 कितना होगा 4, 5 माइनस 1 4, तो S4 पे कितना है A, तो इक्वल डज नॉट इक्वल टू A, ये वाली कंडीशन क्या सही है? क्योंकि इसकी आस्का अगर देखें तो 64, इसकी भी 64, दोनों इक्वल है, और यहाँ डज नॉट इक्वल, तो ये वाली कंडीशन गलत हो जाएगी। जब ये वाली कंडीशन गलत होगी तो यहाँ इसकी वैल्यू, जब ये वाली कंडीशन गलत होगी तो इसकी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 0। कोई भी कंडीशन जब फॉल्स होती है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 0। अब ये वाली कंडीशन हमारी टोटल एरर हो गई, मतलब गलत हो गई, तो ये 0 और काउंट की पहले यहाँ से वैल्यू ली थी 0, तो 0 प्लस 0 करके 0 काउंट में 0 चला जाएगा। यहाँ से इतना अगर ये पहली केस समझ में आया तो और आगे सेकंड केस भी इसमें ऐसे सेम। अब यहाँ से स्कोर हमने लिया है, वही काउंट को स्कोर हमने कर लिया है, जो ये काउंट है इसी को हमने यहाँ स्कोर नाम दिया है। तो यहाँ से स्कोर मेरा कितना हो गया 0, अभी फिलहाल इस पहले वाले केस में स्कोर मेरा 0 हो गया, और ये वाला केस अभी बाद में रन करेंगे, लास्ट में जब रिटर्न करना होगा तब ये वाला केस रन करेंगे। अब फिर क्या करेंगे, जब ये वाली कंडीशन गलत हो गई, यहाँ देखिए ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, फिर लूप में गए, आई इंक्रीमेंट किए तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब यहाँ से आते हैं सेकंड में, जब आई की वैल्यू 1 हो गई तब देखते हैं क्या होगा। आई इक्वल टू 1 हो गया, एन इक्वल टू 3 तक चलेगा, तो चेक करेगा कि आई 1 जो है 3 से अभी छोटा है, हाँ छोटा है तो चलेगा। अब अंदर आई तो ये वाली कंडीशन चलेगी। ये वाली कंडीशन में देखते हैं एस, अब की बार आई की वैल्यू कितनी ली हमने 3, S3 और डज नॉट इक्वल टू S3 डज नॉट इक्वल टू S3 डज नॉट इक्वल टू S। अब इसमें से 5 n मेन यही हमारा इसमें रखना है, n इक्वल टू 5 माइनस 1 करना है, यहाँ से माइनस 1 करने के बाद अब की बार आई की वैल्यू 0 ना होके 1 है, तो यहाँ से 1 माइनस करना है, तो ये मेरा आ जाएगा S3 और यहाँ भी मेरा S3 आ जाएगा। एक सेकेंड गलती कर रखे हैं हम, रुक जाइए थोड़ा सा। यहाँ जब आई 1 है तो हमें यहाँ आई की वैल्यू यहाँ 1 रखनी है ना, तो हमने यहाँ 3 क्यों लिया, हाँ यहाँ आई की वैल्यू हमें 1 करनी है। देखिए आई 1 और यहाँ आई क्या है 1 है, तो आई की वैल्यू 1 लेनी है और यहाँ भी आई के स्थान पे 1 रखना। अब इसमें पहला इंडेक्स और इसको 2 माइनस करेंगे तो 3, पहला और तीसरा मैच करना है, 1 और तीसरा। देखिए ये और ये मैच किया पहले, अब इसका मैच करेगा, तो S1 पे क्या है B है, देखते हैं B डज नॉट इक्वल टू A, 3 है ना, 5 माइनस 2 करेंगे, माइनस 1 माइनस 1 2 और 5 3 हो जाएगा, तो S3 पे क्या है A, यहाँ A। अब ये चेक करते हैं B डज नॉट इक्वल टू A, हाँ ये कंडीशन 65 डज नॉट इक्वल टू 64 आस्काई कोड से अगर देखें तो आई थिंक ये इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन मेरा क्या होगा ट्रू। अब देखिए ये कंडीशन जब ट्रू होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इतने की वैल्यू 1 हो जाएगी कंडीशन ट्रू होने पर, और ये ऑलरेडी इस काउंट में देखिए यहाँ स्कोर लिए 0 था, तो अब क्या होगा यहाँ 0 प्लस 1 और ये साइन किस में हो जाएगा इसी काउंट में, तो अब काउंट की वैल्यू 0 ना के 1 हो गई। अब यहाँ इस वाली कंडीशन में काउंट की स्कोर की वैल्यू कितनी होगी 1 कर लेते हैं, काउंट और स्कोर दोनों सेम है, वहां काउंट लिए हैं स्कोर 1 हो गई। अब क्या करते हैं, ठीक है काउंट की वैल्यू 1 हो गई, अब आगे चलते हैं, फिर कंडीशन जब यहाँ ये रन हो गई, अभी चेक करते हैं, फिर आई प्लस प्लस करेंगे क्योंकि लूप से बाहर तो आए नहीं है, यहाँ आई प्लस प्लस करेंगे तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 2, एक सेकेंड, आई इक्वल टू यहाँ हमारा 2 हो जाएगा, ए आई इक्वल टू 2, फिर यहाँ चेक करेंगे 2 इज लेस देन n/2 मतलब 3, 2 इज लेस देन 3, कंडीशन अभी फिलहाल सही है, तो आगे आएंगे लूप के अंदर आएंगे तो यहाँ अब ये वाली कंडीशन चलेगी। देखिए यहाँ जब इस लूप के अंदर आएंगे तो ये वाली कंडीशन चलेगी, तो इस वाली कंडीशन पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले एस में क्या रखते हैं, एस में यहाँ आई की वैल्यू कितनी है 2, तो मेन फार्मूला यही है हमारा, इसी फार्मूले पे रखना है सारी वैल्यू, तो आई इक्वल टू 2, एक सेकेंड, हाँ इक्वल टू 2 और नॉट इक्वल टू क्या करना है यहाँ, अब की बार एन एस में 5 को n की वैल्यू 5 और 1 और i की वैल्यू 2, तो अब की बार 5 यहाँ 2 आ जाएगा, 2 और 2 मैच करेगा, देख लीजिए 5 माइनस 1 और माइनस 2, तो ये 1 माइनस 2 3 हो जाएगा, 5 माइनस 3 तो 2 आएगा, यहाँ 2 और 2 दूसरा सेम है, ये वाली और ये वाली, क्या चेक करना है S2 पे C है, डज नॉट इक्वल टू S2,
सी। अब यहाँ कंडीशन क्या कह रहा है, सी। सेकंड पे क्या है, S2 पे सी डज नॉट इक्वल टू, फिर दूसरे पे यहाँ मिल गया सी। सी और सी बराबर नहीं है, जबकि ये कंडीशन गलत है। सी और सी आपस में बराबर है, तो ये कंडीशन अगर गलत है तो काउंट की वैल्यू हमारी प्लस, मतलब यहाँ इसकी वैल्यू, अब की बार इसको इरेज करते हैं, इससे समझते हैं। यहाँ देखिए अब काउंट की वैल्यू कितनी थी, काउंट की वैल्यू 1 थी, तो फिलहाल यहाँ काउंट की वैल्यू 1, और ये कंडीशन फॉल्स हुआ, फॉल्स होने के कारण ये 0, तो 1 प्लस 0 काउंट की वैल्यू अभी भी हमारी क्या हुई, यहाँ 1, काउंट की वैल्यू यहाँ 1 हुई। अब क्या करते हैं, यहाँ ये कंडीशन रन होने के बाद फिर आई इंक्रीमेंट करते हैं, आई इंक्रीमेंट करेंगे तो आई इक्वल टू कितना होगा हमारा, 3 हो जाएगा। ये 3 पे भी चेक करते हैं, आई इक्वल टू 3। अब जैसे इस वाली कंडीशन पे आएंगे, देखिए 3 इज लेस देन 3, यहाँ आई इज लेस देन n/2, तो ये वाली कंडीशन बिल्कुल गलत हो जाएगी। यहाँ पहले ये वाली कंडीशन चेक करेंगे, ये वाली कंडीशन चली, 0 इज लेस देन 3, फिर 0 इज लेस देन 1, ये गलत लिखना हमें, 1 इज लेस देन 3, यहाँ ये कंडीशन चलेगी 1 इज लेस देन 3 सेकेंड वाले केस में, और फिर यहाँ चलेगी 2 इज लेस देन 3, ठीक, और यहाँ चलेगा 3 इज लेस देन 3, जबकि ये बिल्कुल गलत है, 3 से छोटा कभी नहीं होता। यहाँ अब गलत हो जाएगी ये वाली कंडीशन। अब इस वाले लूप से हम तुरंत बाहर आ जाएंगे, इस पूरे लूप से हम बाहर आ जाएंगे जब ये वाली कंडीशन गलत होगी। अब यहाँ हमें ध्यान रखना, काउंट की वैल्यू हमें कितनी मिली, 1, स्कोर की वैल्यू 1 मिली, और अब ये वाली कंडीशन रन करनी है, ये वाली, जब इतना पूरा लूप से बाहर आ गए। अब देखते हैं स्कोर, स्कोर की वैल्यू 1 और के की वैल्यू 1, तो हमारा रिजल्ट क्या है, 0, तो हमारा रिजल्ट यही 0 आना चाहिए। तो देखते हैं इस वाले, एक बार कोड में हम लोग चलते हैं, एक बार कोड में चलते हैं और जहाँ रिटर्न करा है, देखिए यहाँ से हम काउंट की वैल्यू 1 लेके आए, ये इस वाले लूप से बाहर हुए, सी आउट करे, सबसे पहले केस प्रिंट होगा, फिर हैच, टेस्ट केस कौन सा है, 1, टेस्ट केस नंबर, ये वाला लूप अभी एक ही बार चला था, तो टेस्ट केस नंबर 1 और सेमीकोलन। अब यहाँ रिटर्न क्या कराए हम, काउंट की वैल्यू 1 और के की वैल्यू ऑलरेडी हमें 1 दी है, तो माइनस कर दिए, तो हमें 0 मिनिमम वो चाहिए था। तो आई थिंक ये वाला केस आप लोगों को समझ में आया होगा। और तो यहाँ से हम सेकंड केस लेके चलते हैं, 4 to ABAA, 4 to ABAA, इस वाले में लेके चलते हैं, 4 to ABAA लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ 4, फिर 2, फिर स्ट्रिंग क्या है मेरी, S लिख लेते हैं, इसको स्ट्रिंग को S कर लेते हैं, स्ट्रिंग को S कर लें इसमें, 4 to स्ट्रिंग मेरा है AB A स्ट्रिंग मेरा ए। तो अब यहाँ से वैल्यू पहले असाइन करते हैं, n इक्वल टू मेरा, ये पहली वैल्यू बोला था उसने कोड में एक्सप्लेनेशन में कि पहली वैल्यू n होगी, n इक्वल टू 4 और k इक्वल टू 2, तो k इक्वल टू यहाँ 2 कर दिया, और ये स्ट्रिंग है। अब इसमें क्या करते हैं, हम इंडेक्सिंग करते हैं, 0 1 2 3, इंडेक्स कर लिए 0 1 2 3, लेंथ इसकी 4 हो गई, और k गुडनेस इसमें 2। तो अब इस वाले कोड में आते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्या है 4, तो n/2 करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 से हटके n/2 करें, 4/2, तो इसकी वैल्यू 2 आ गई। तो अब 2 तक केवल ही लूप चलेगा मेरा, इस 2 तक ही चलेगा, यहाँ तक ही केवल हमें लूप चलानी है, ए तक, 2 तक ही चलेगा। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले i की वैल्यू 0 से असाइन करते हैं, पुराने वाले की तरह i की वैल्यू इक्वल टू 0 से स्टार्ट करें, i की वैल्यू 0 से स्टार्ट करें, फिर कंडीशन चेक करेगा, यहाँ ये वाली कंडीशन 0 इज लेस देन 2, हाँ कंडीशन ट्रू, आगे बढ़ जाइए, यस, i में क्या असाइन कर दिया हमने, 0 असाइन कर दिया, नॉट इक्वल टू यस में मेरा अब की बार n की वैल्यू कितनी है, 4 और -1 और -0, इतना कर लिए। अब मेरी स्ट्रिंग 0 और 4 -1 3, 0 और 3 मैच करना, 0 और 3 देखिए पहला और लास्ट मैच कर रहा, a और a मैच हो गया, हाँ कंडीशन फॉल्स क्योंकि नॉट इक्वल है, तो यहाँ मैं लिखूंगा 0 पे मेरा a है और 3 पे भी a है, तो a नॉट इक्वल टू a, कभी ऐसा होगा, कंडीशन ए ट्रू, बिल्कुल ही फॉल्स, ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स हुई। अब आते हैं अपने इस स्कोर वाले पे, तो इसकी भी वैल्यू इनिशियल 0 और ये फॉल्स हो गया, तो इसकी भी वैल्यू 0, 0 प्लस 0, तो ये मेरा स्कोर यहाँ 0 अभी फिलहाल है। फिर आते हैं इंक्रीमेंट करते हैं i इक्वल टू सेकेंड वाले केस पे, i इक्वल टू 2 पे 1 पे 0 था, i 0 प्लस 1 करेंगे तो +1, तो 1 इज लेस देन 2, या कंडीशन ट्रू, तो आ गई इस वाले केस पे आएंगे, तो i की वैल्यू यहाँ 1, यस 1 डज नॉट इक्वल टू, S1 does not equal to, n की वैल्यू कितनी है, 4, n की वैल्यू 4 -1, तो की बार क्या मैच करना, S1 और S2, तो यहाँ -1 2 4 -2, तो 1 और 2 मैच करना है। इंडेक्स नंबर 1 इंडेक्स नंबर 2 के आपस में डज नॉट इक्वल, हाँ ठीक है, देखिए इंडेक्स नंबर क्या है, इंडेक्स नंबर 1 B, इंडेक्स नंबर 2 A है, तो B डज नॉट, एक सेकेंड, B डज नॉट इक्वल टू, क्या कहते हैं, B डज नॉट इक्वल टू A, हाँ B डज नॉट इक्वल टू A, क्या B A के
बराबर नहीं है, हाँ ये वाली कंडीशन ट्रू है, ये वाली कंडीशन ट्रू, तो यहाँ काउंट इसकी वैल्यू टोटल 1 हो जाएगी और पहले काउंट की वैल्यू 0 थी, तो 0 प्लस 1 होके मेरी वैल्यू 1 हो जाएगी। आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम एक कैसे इटरेशन कर रहे हैं। अब इतना होने के बाद फिर 1 हो गई, अब आई को इंक्रीमेंट करते हैं, आई की वैल्यू 1 करते हैं, आई की वैल्यू 1 करेंगे तो आई इक्वल टू 1 के बाद 2 आएगा, क्योंकि आई प्लस प्लस 1 प्लस प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये वाली कंडीशन बिल्कुल ही गलत है, 2 इज लेस देन 2, ये वाली कंडीशन यही गलत हो गई। तो लूप से सीधे आ जाएंगे, इस फॉर लूप से सीधे आ जाएंगे बाहर, इस फॉर लूप से बाहर आएंगे, अब इस वाली कंडीशन में पहुंच जाएंगे डायरेक्ट। इस वाली कंडीशन पे जब पहुंचेंगे तो स्कोर की वैल्यू हमारी कितनी है, स्कोर की वैल्यू है 1 और के की वैल्यू हमारी कितनी है 2। देखिए के की वैल्यू हमारी 2 और स्कोर की वैल्यू 1, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 1 स्कोर 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 और यहाँ हम माइनस को नेग्लेक्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू टोटल आ जाएगी 1। तो देखिए इस वाले केस में आंसर मेरा 1 आ रहा होगा। इस वाले केस में अपने कोड पे चलते हैं और यहाँ टेस्ट केस में देखिए केस नंबर 2 में 1 आ रहा आंसर। तो आई थिंक आप लोग को इतना अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, और मेन लॉजिक हमारा कोड का यही था जो इसमें दिए हैं, मेन लॉजिक यही इतना था। ये सब तो आप लोग अपने स्पेसिफिक लैंग्वेज में कर सकते हैं इतना, तो हम ये कह रहे हैं आप लोगों से, अगर आपका सी, पाइथन, जावा या कोई भी लैंग्वेज आपका फेवरेट, जो आपका फेवरेट लैंग्वेज होगा उस लैंग्वेज में प्रॉब्लम को सॉल्व करके कमेंट में जरूर करिएगा, कमेंट में बताइएगा। अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा कि हमें इस लाइन में यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। तो एक काम करते हैं, पूरे इस कोड को एक बार कॉपी करते हैं और लेके चलते हैं अपने उस वाले में, कंट्रोल सी, देखते हैं क्या सारे टेस्ट केस वहां सही हो रहे हैं गूगल के एडिटर में। गूगल के एडिटर में यहाँ देखिए हम फिर से एक काम करते हैं, इस वाले पूरे कोड को जो पहले से हमने लिखा है इसको हटाते हैं और यहाँ से कंट्रोल वी करते हैं। यही कोड देखिए, इंक्लूड std इंट मेन यूजिंग std, और फिर यहाँ टी लिए, टी इनपुट किए, टेस्ट केस चेक किए, फिर लेंथ लिए और कितना गुडनेस नंबर है वो चेक किए, दोनों को इनपुट लिए, स्ट्रिंग इनपुट करें, फिर ये वाली कंडीशन अभी आप लोगों को समझाई अच्छे से, उसके बाद यहाँ आउटपुट निकाले। अब इसको एक बार सबमिट करते हैं, यहाँ देखिए अभी यहाँ आएगा, सबमिट करें। हाँ देखिए यहाँ पेंडिंग जजमेंट, अटेम्प्ट नंबर 4 पेंडिंग जजमेंट में, अभी यहाँ ऐसे डबल टिक हो जाएगा, दोनों टेस्ट केस अगर सही है तो पास हो जाएगा, अगर कहीं गलती की है तो ऐसे इस तरह से एरर आ गया। देखिए ये पास हो गया, टेस्ट केस 1 और 2 और सैंपल केस तीनों पास हो गया। तो आई थिंक आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा, ये वाली प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व की और अच्छे से एक्सप्लेन भी करी है। अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो, और हाँ कमेंट में जरूर अपने स्पेसिफिक लैंग्वेज में अगर आपने सॉल्व किया है तो कमेंट में जरूर कीजिएगा प्लीज, आपसे इतना रिक्वेस्ट है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो अगले अटेम्प्ट में 2022 में आप जरूर क्वालिफाई कर जाएंगे, राउंड ए जिन लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया है अभी। तो अब राउंड बी जब स्टार्ट होगा तो उस टाइम हो सकता है हम लाइव रहें और कोड को एक्सप्लेन करें अच्छे से। जो कोडिंग जो राउंड ए क्वालिफाई कर लिए हैं उनके लिए उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन। और राउंड बी अगर आपको क्वालिफाई करना है तो 18 मार्च को हम इसी चैनल पे लाइव रहेंगे उस टाइम में, और उसी 3 घंटे में जो भी उसके 4 प्रॉब्लम 5 प्रॉब्लम मिलेंगे राउंड बी के, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।